लाकर 2000 रुपया देगा, दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। हाथ नीचे कीजिए। हम तो जानते थे कि अमरपुर का जनता समझदार है, आप लोग तो बड़ा बेवकूफ है भाई। अरे भाई पूरा रास्ता सीखिए। आप बताइए, आपके घर में चोरी हो जाए, थानेदार पकड़ के 2 महीना के बाद सामान ला कर देगा, लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा सामान? तो आप बताइए, 5 बरिस राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? सबको बोलना है, घूस लगा है कि नहीं लगा है? राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगता है कि नहीं लगता है? थाना में पुलिस वाला घूस लेता है कि नहीं लेता है? जोर से बोलो भैया, थाना में पुलिस पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ब्लॉक में सीओ वीडियो जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अमरपुर में आपके गांव में घरे घर शराब, 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? पुरुष लोग चुप होइए, महिला लोग बताएंगी शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाथ उठाकर महिला लोग बताइए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे भाई तो 5 बरिस, अरे भाई 5 बरिस हम ही लोग का पैसा लूट के ले गया। अब भोटवा के समय आके 1000 रुपया उसी में से देगा, तो पैसा लेना है, आप ही का पैसा है। लेकिन पैसा लेने के बाद गरीबी से निकलने का एक मंत्र याद रखना है। इस बार जब वोट देने जाइए, एक संकल्प लीजिए, एक ही संकल्प लेना है। इस बार जब वोट देने जाइए तो जीवन में एक बार वोट, किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजाना है, इतना बुर्बक पूछते हो? ताली न बजाना है, हथवा उठा के संकल्प लेना है। हाथ उठाइए और सब लोग संकल्प लेगा। आप बताइए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है। हाथ नीचे कीजिए। आधा आदमी को न बुझाया कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी यहाँ से उठ के जाइएगा तो कहिएगा, ये भैया बच्चा के वोट देने से क्या होगा। अभी देखिए जादू नंबर 2 कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। मेरे भाई, आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव आज 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश कुमार का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार के राजा है। एक बार अपने भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर का बात मानिए। एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गया तो अब हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए। सबको मुट्ठी बांधना है और मुट्ठी बांध कर संकल्प लेना है। वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए देना है कि जात के लिए देना है? बच्चों के लिए देना है कि जात के लिए देना है? झूठ नहीं बोल रहे हैं? नहीं ना? तो अभी जांच लेते हैं। हाथ नीचे कीजिए। अगर आपने बच्चों के लिए वोट दिया तो हमसे लिख के लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, सब लोग, अब ताली बजाने का मौका आ रहा है। अभी नहीं, सुन लो। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी का, आपके परेशानी बदहाली का
बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। कैसे कैसे? अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बनाया, तो छठ के बाद इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितने आपके घर के सवांग गए हैं बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे आपके पढ़ लिख कर यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए, होना चाहिए। अगर आप सोच के बताइए, अगर सबके घर में 10-12 हजार के रोजी रोजगार बिहार में हो जाए, आपका गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? होगा। बुझा रहा है? भाई प्रशांत किशोर का बेटा का तिलक नहीं है, अब आप जिम्मा लीजिए। यहाँ से जब गांव में जाइएगा, तो अगर समझ लिए, तो जब गांव में जाइएगा तो अपने पति को, बेटा को, भाई को बताना है, फोन करके बतावे के बाद कि ए बचवा आपकी हाली जब दिवाली या छठ में घरे आइब, ए बचवा आपकी हाली दिवाली या छठ में जब घरे आइब, तो अब फिर जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खातिर घर परिवार बांका बिहार छोड़कर बाहर ना जाए के पड़ी। मंजूर है? सबको मंजूर है? होना चाहिए ना? दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, अब वो रोजी रोजगार मजदूरी नहीं कर सकता है, और नीतीश कुमार उसको 20 वर्ष से 400 रुपया दे रहा है पेंशन के नाम पर। तभी तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बना, तो छठ के बाद दिसंबर महीना से, कार्तिक महीना से 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया महीना का सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। होगे के चाहिए, हाथवा ना उठावे के पड़ी, हाथ उठा के बोले होना चाहिए। अंतिम बात, अगर 10-12 हजार का रोजी रोजगार मिल जाए, 2000 पेंशन सम्मान राशि मिलने लगे, उससे जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरी जब आपके बच्चे, आपका नाती पोता पढ़ के बड़ा आदमी बनेगा। आज गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने, तो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। इसलिए तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया, तो दिसंबर से सब गरीब आदमी को ये सुविधा होगी, आप अपने बच्चा को, नाती पोता को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तब तक आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, और स्कूल में भेजने का खर्चा सरकार के ओर से दिया जाएगा। अब आप बताइए, आपके बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? सब लोग तैयार है? तब परीक्षा का बारी है, इतना देर से पढ़ा लिए, अब परीक्षा का बारी है। सोच कर बताइए, आपको 5 किलो अनाज के लिए वोट देना है कि रोजगार के लिए वोट देना है? सबको हाथ उठाना है। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जात की पढ़ाई। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? कहनी है ना कि बिहार के आदमी ना सुधरी हो। देखिए कितना आदमी छुपाया है, हम काहे बोले, हम सुधर अपना हूं यही में कुछ आई, बस सबके ही में कुछ आई। अरे भाई, लालू अच्छे लगते हैं लालू बोलिए, नीतीश मोदी अच्छा लगता है मोदी बोलो, जो बोलना है सही सही बोलिए, ना तो पकड़ा लेंगे, पकड़ जाइएगा। फिर सोच कर बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज?
और जो हथवा ना उठा रहे हो देख रहे हैं, हाथ उठाकर बोलिए लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। अगर जनता का राज चाहिए तो अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए देना है। अब हो गई पढ़ाई, अब आपके निर्णय का समय है। आप बताइए दिसंबर में, नवंबर में जब चुनाव होगा, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? ना, सबको बोलना है भैया, नीतीश के रखे के बाद कि हटावे के बाद? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? भाई जोर से बोलिए, रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। नीतीश को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? अब मोदी आई हो आ कहियन के भाई नीतीश के वोट दे दो, तो दिया ही ना दिया ही? इतना बुर्बक पूछते हो हैं? अभी हमारे सभा में आया, कह रहा है मोदी को नहीं देंगे। अभी मोदी आई हम, ए भाई मोदी 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 करके फिर जाएगा। तो अभी दूगो जादू देख लिया, अंतिम जादू का अवसर है। 2 मिनट में अभी सब लोग मिलकर तय करेगा कि मोदी के कहने पर वोट देना है कि नहीं। सोच कर बताइए। अभी पहले नाम मत कहिए, समझ लीजिए क्यों। वोट बिहार का, वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबको जबरदस्ती मत बोलो, सोच कर बोलिए। वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबके बोले के बाद, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अच्छा, तो जितना आदमी मोदी को वोट दिए हैं, मोदी भक्त लोग अपना अपना हृदय पर हाथ रखिए। अब बताइए कि 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? अरे भाई छुपाओ मत, अब बता रहे, मुंह मत लुकवाइए। अब बताओ मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है, छुपाने से न होगा। मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अरे भाई ये मंजूर है कि वोट लीजिएगा, बिहार में फैक्ट्री लगेगा, गुजरात में? मंजूर है? मंजूर है? तो आप सब लोग मिलकर तय कीजिए, मोदी कहने पर हम लोग वोट देंगे। दीजिएगा? दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? हाथ उठा के जरा बताइए तो। मोदी कहने वोट दोगे? मोदी कहने वोट दीजिएगा? और अगर दीजिएगा तो बिहार के बच्चों को गुजरात में मजदूर कराने का भागी आप ही होइएगा। तो मोदी के कहने पर वोट नहीं दोगे तो नीतीश कुमार तो गई लो। नीतीश कुमार रैयन विजयी है। आवाज नहीं आया, रैयन विजयी है। जोर से बोलिए, रैयन विजयी है। हाथ उठाकर टाटा बोलिए, नीतीश कुमार रैयन विजयी है। गई नीतीश कुमार गई ना, अमरपुर से गई ना, बिहार से गए, बच गए लालू के ललटे। अरे अब बच गए लालू के ललटेन। अब बताइए किसी को लालू का ललटेन चाहिए? ललटेन वाला जंगल राज चाहिए? देखा दे लालू के भोटवा देले बा चुपाई बा, डर के मारे। अभी मोदी के बात होत रहे, बड़ा मजा आवत रहे। अब ललटेन वाला के बारी बा, सोच कर बताओ। लालू का ललटेन चाहिए? ललटेन का जंगल राज चाहिए? अपहरण रंगदारी चाहिए? लूट मार हत्या चाहिए? नहीं ना चाहिए? तो लालू के ललटेन को वोट देना है? देना है? हाथ ना उठा रहे, देख रहे, हाथ उठाकर बोलो, लालू के ललटेन को वोट देना है? देना है? नहीं देना है ना? अरे बा, तो लालू नीतीश मोदी तीनों चल गई, के बचा? कौन बचा? प्रशांत किशोर गैलन भाण में। अभी इतना जीवन भर ठगात मन ना भरल, अब प्रशांत किशोर से ठगाइएगा? अरे भाई, लालू नीतीश मोदी तीनों चला गया तो कौन बचा? जय प्रकाश नारायण ने बताया, जब बहुत भ्रष्टाचार हुआ तो जयप्रकाश नारायण ने बताया कि सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। बिहार में अब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं,
जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लालू नीतीश तीनों गैलन तक के बचल जनता। जोर से सबको बोलना है, लालू नीतीश मोदी तीनों साफ, कौन बचा? जोर से बोलिए, हाथ उठाकर कौन बचा? लालू नीतीश मोदी तीनों साफ, कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? अब बिहार में लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए ना? तो पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। सब बात सुन लिए। कहता है भाई इतना बढ़िया बतिया रहा है, अपना लिए क्या चाहता है? लोग के बुझाते नहीं थे। कुछ लोग कह रहा है कि बिहार में एक बार मुख्यमंत्री बने। आप हमको ना जानते हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। अरे भाई, इतना मेहनत, इतना पसीना मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बहा रहे हैं। ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो। मंजूर है? मंजूर है? तो पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं हैं, लेकिन मांगने आए हैं आपसे आपका आशीर्वाद। मेरे भाई, अगर आपको मेरा बात ठीक लगा, जो रास्ता दिखा रहे वो रास्ता ठीक लगा, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिहार में बदलाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिहार में बदलाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अभी आना चाहिए कि 30 में आना चाहिए? अब भी बदलाव होना चाहिए कि 32 में होना चाहिए? अभी की 5 वर्ष के बाद? अभी की 5 वर्ष के बाद? अभी की 5 वर्ष के बाद? अभी ना तय हो गया ना? अब बस 4 महीना रह गया। अब व्यवस्था बदलने वाली है। आपके हाथ के, आपके वोट के ताकत से आपके बच्चों का राज आने वाला है। बिहार भी सुधरने वाला है। एक बार बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। जिसको हाथ मिलाना है, फोटो खिंचाना है, सेल्फी लेना है, हमारे गाड़ी के पास चलिए, वहां हम आ रहे हैं। धक्का धुक्की मत कीजिएगा, महिला लोग को चोट लग जाएगा। पुलिस, कोई पुलिस नहीं रोकेगा। हम पुलिस सिपाही लेकर नहीं चलते हैं। आप लोग चलिए गाड़ी के पास, हम आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।